तो बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सेंटेंस एंड फ्रेज में डिफरेंस क्या है, यानी कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है। देखिए सेंटेंस तो हम डेली देखते हैं, लेकिन बिना सेंटेंस को जाने हम इंग्लिश ग्रामर सही से नहीं जान सकते हैं। सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर ये सेंटेंस हैं क्या, सेंटेंस कैसे बनते हैं। आप में से बहुत से बच्चों को पता होगा और बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो आइए देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट मीनिंग एंड मेक्स सेंस। शब्दों का वैसा समूह जिसका सही सही अर्थ निकल सके, यानी कि शब्दों के सार्थक मेल को सेंटेंस कहते हैं, यानी कि वाक्य कहते हैं। कोई भी सेंटेंस सेंटेंस नहीं होता है। वो सेंटेंस तभी हो सकता है जब उसमें हम वर्ड को अरेंज करके लिखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दिया, मैंगो एम आई ईटिंग ए। क्या इस सेंटेंस का कोई मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस सेंटेंस में वर्ड तो हैं, लेकिन वे सही अरेंज में नहीं लिखे हुए हैं। जब हम इन वर्ड को सही अरेंज करके लिखते हैं तब इसका एक मीनिंगफुल सेंस निकलता है, जैसे कि आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस कैसे बनते हैं। दैट मीन्स व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज सेंटेंसेस। जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम लोग सेंटेंस का यूज करते हैं। ए फ्रेज कंटेन्स 2 or more वर्ड्स, इट डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो फ्रेज होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। ए फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ए फ्रेज जो होता है वो पूरा तरीके से कंप्लीट सेंस उसका नहीं निकलता है, पूरा उसका अर्थ नहीं निकलता है। इन्हें समझने के लिए नीचे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी कि शब्दों के समूह, जैसे कि प्लेड विथ अरुण, रोहन केम बैक फ्रॉम स्कूल, एट लंच, अरुण वाज वेटिंग विथ रोहन एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, मोती इज रोहन्स डॉग टू प्ले विथ देम, मोती रैन अराउंड द बॉयज, द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, हैव गॉन टू द म्यूजियम। अब यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसमें प्लेड विथ अरुण, ate lunch at 2 o'clock in the afternoon, to play with them, and have gone to the museum are phrases as they have some meaning but do not make complete sense। यानी कि इन लाइंस में कुछ मीनिंग है, लेकिन इनका पूरी तरीके से इनका अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ जो लाइंस लिखे हुए हैं प्लेड विथ अरुण, यानी कि अरुण के साथ खेला। अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, अरुण के साथ कौन खेला। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एट लंच, लंच खाया। अब लंच किसने खाया, यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसे हम सेंटेंस तो नहीं कह सकते, इसे हम लाइंस कह सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून, यानी कि 2 बजे दोपहर में, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब फ्रेज है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे रोहन केम बैक फ्रॉम स्कूल, रोहन स्कूल से वापस आया। अरुण वाज वेटिंग विथ रोहन, अरुण रोहन के साथ इंतजार कर रहा था। मोती इज रोहन्स डॉग, मोती जो है रोहन का कुत्ता है। मोती रैन अराउंड द बॉयज, मोती लड़के के चारों तरफ दौड़ रहा है। द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, ब्लू व्हेल इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीव है। अब इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही है। इसका पूरी तरह से कंप्लीट सेंस भी निकल जाता है और इसका मीनिंग भी, इसलिए इन्हें हम सेंटेंस कह सकते हैं। जब भी आप किसी सेंटेंस को लिखेंगे तो इसके कुछ रूल्स है जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि वाक्य एक शब्दों का वह सजाया हुआ एक समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। ए सेंटेंस बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, ए क्वेश्चन मार्क और ए एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि सेंटेंस जब भी हम शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, यानी कि बड़ा लेटर होना चाहिए, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस जो है कई प्रकार के हैं, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस, जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस आते हैं। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम सेंटेंस और फ्रेज से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप किस किस शहर से हैं, और सेंटेंस समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पर कुछ लाइंस दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट लाइन है पेन, बॉक्स एंड पुट। इसमें आपको ये बताना है कि ये वर्ड है या फ्रेज है या फिर सेंटेंस है। तो आप देख सकते हैं पेन के बाद एक कॉमा है, बॉक्स के बाद भी कॉमा है और फिर पुट है, यानी कि ये एक वर्ड्स है। इसी तरह सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है इन द बॉक्स। अब इन द बॉक्स का पूरा मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता है कि बॉक्स में क्या है, इसलिए यह एक फ्रेज है। अब जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा है पुट द पेन इन द बॉक्स, यानी कि इस सेंटेंस का पूरा मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस है। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीन पर। अब जमीन पर क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका कंप्लीट मीनिंग सेंस नहीं निकल रहा है, इसलिए यह एक फ्रेज है। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है देयर आर 2 पिक्चर्स ऑन द वॉल। यहाँ पर भी इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस निकल रहा है, इसलिए यह एक सेंटेंस है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस वह है जिसका कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, और जो सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट हो जिसका कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस नहीं निकलता है वो एक फ्रेज है। अब दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर जिसने भी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में दे दिया, समझिए वे काफी जीनियस है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस एक सेंटेंस है या फिर एक फ्रेज है। दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इजी इंग्लिश कनेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।